रेप करवाने और गलत गलत तरीके से छूने का आरोप लगा वार्ड नंबर 39 के काउंसलर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन पर। जी हाँ, आपको बता दें कि अर्शी फारूक का आरोप है कि उनके मुंह बोले बड़े पापा और वार्ड नंबर 39 के काउंसलर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने उनका यौन शोषण किया है और अली मोहम्मद उर्फ सनी से लगातार 2 सालों तक रेप करवाया है। दरअसल उस लड़की का अफेयर पिछले कई सालों से एक अली मोहम्मद सनी नाम के लड़के से है, लेकिन कुछ कारण से वो लड़की उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन काउंसलर उस पर जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा है। साथ ही काउंसलर उस लड़की का भी यौन शोषण कर रहा है, उसे गलत तरीके से छूता है, फोन पर उससे गंदी बातें करता है, लड़की को ब्लैकमेल करता है। इस पूरे मामले पर लड़की का क्या कुछ आरोप है वो भी हम आपको सुनाएंगे। वहीं इस आरोप पर काउंसलर जसीमुद्दीन ने कहा कि ये सरासर गलत बात है, ये एक साजिश है जो कुछ असामाजिक तत्व लोग मिलकर कर रहे हैं। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लड़की को हम बेटी के जैसे मानते हैं, वो हमें बड़ा पापा बोलती है, लेकिन हम एक मुसलमान कौम से हैं। हम हाजियों की बदनामी नहीं होने देंगे, हम मक्का मदीना की अजमत को बदनाम नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने अर्शी से हाथ जोड़कर एक बाप की हैसियत से अपील की कि तुम गलत रास्ता छोड़ दो, तुम वापस आ जाओ, तुम हराम रिश्ता छोड़कर हलाल रिश्ते की तरफ आ जाओ, अपना और अपनी कौम की इज्जत का ख्याल रखो। हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि अब मामला अदालत में पहुंचेगा और अदालत फैसला करेगी। वहीं जनता का फैसला क्या है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। आइए सुनते हैं इन दोनों ने क्या कुछ कहा है। That is not a इल्जाम, ये सब जो भी है सब सच है और हकीकत है। जो जसीमुद्दीन ने मेरे साथ करा है, उसने 2 से 2.5 साल तक मेरे साथ रेप करवाया है सनी को भेजवा कर, और सनी को वो खुद पैसे देता था और कहता था कि जाकर मिलो। और कई जगह उसने फोटोज और वीडियोस मेरे बनवाए जिसमें वो न्यूड एडिट करके मेरी नेकेड फोटो वो बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल कर रखा है और लैपटॉप और पेन ड्राइव में सेव करके रखा है। वो जसीम से एक काम करवाता था, फिर उसके बाद वो जसीम जब सनी से एक काम करवाता था, फिर जसीम ने खुद मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना होगा और अगर नहीं करोगी तो जान से जाओगी, वरना तुम्हारे डैडी को बार बार अरेस्ट करवाते रहेंगे। आप अपने वालिद साहब के डर की वजह से ये सब सहती रही? जी बिल्कुल, मैंने अब तक की जो भी परेशानियां झेली हैं मेरे ऊपर थी, लेकिन अब जो है मेरे फैमिली के ऊपर बात आ चुकी है। वो बार बार हमला करवाता है, मेरे डैडी को अरेस्ट करवाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सनी से मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। आप किसी लड़की से शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक वो लड़की खुद नहीं राजी होती, और ये इस्लाम और शरीयत के खुद खिलाफ भी है। हमारा इस्लाम भी इस चीज की रजामंदी नहीं देता है। लेकिन सनी और उसके घर वालों ने जबरदस्ती मेरे घर आकर ये सब रोका किया, क्योंकि जसीम खुद मेरा रेप करना चाहता था। पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया है क्या आपने? पुलिस में मैंने बहुत बार कंप्लेन करवाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस जो है कभी भी कंप्लेन नहीं लिखी मेरी। जोड़ा साकोर पुलिस स्टेशन, आफ्टर ऑल ही इज अ रनिंग काउंसलर, होप यू नो दैट, दैट्स व्हाई पुलिस ने किसी कंप्लेन को लिखा नहीं और हमारे किसी कंप्लेन को लिया नहीं। जीडी भी नहीं किया? जी जीडी करवाया था, जब वो अपने लड़कों को भेजकर गालियां सुनवाता था और मेरे फैमिली में हमला करवाता था, तो हमने जीडी वगैरह करवाए थे जिसके हमारे पास प्रूफ्स भी है। जीडी की कॉपी है आपके पास? जी अभी तो फिलहाल नहीं है, बट है, हमारे पास सब कुछ है। मेरा ट्रीटमेंट इन लोगों ने करवाया न्यूरो साइंस के हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्रिस्टोफर जर्बर से ट्रीटमेंट करवाया, जिससे पता चला इन लोगों ने इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया था मुझे, जिसके वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो डॉक्टर ने बताया मेरे ब्रेन के नर्व्स में ब्लड क्लाउड हो गया है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे ट्यूमर भी हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहाना लेकर जसीमुद्दीन मेरे घर आता था और रात रात भर मुझसे बैठकर बातें करता था और गंदी तरीके से छूता था। फिर उसके बाद वो ये सब बोल के मेरा ट्रीटमेंट करवाता था कि वो मेरा बड़े पापा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बड़े पापा एज अ ट्रीटेड लाइक अ बड़े पापा, तो वो ये सब बहाना लेकर बड़े पापा बनकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। 1 से 2 महीने के बाद 8 महीने तक उसने मेरा साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया, जिसमें पागल बनाने के लिए मुझे दवाइयां खिलवाई और कुछ इंजेक्शंस भी लगवाए। अभी आप क्या चाहती, जो आप अभी तमाम मीडिया के सामने में ये बात रख रही, तो आप अभी क्या दावा और सरकार से क्या चाहती जिसकी वजह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या तमाम जगहों पे आपने जो कंप्लेन किया था, अभी आपका क्या डिमांड है? आई नथिंग वांट एनीथिंग, आई ओनली वांट अ जस्टिस। ममता दी से मेरी अपील है कि ममता दीदी मेरी हेल्प करे। अगर आज देश की
एक लड़की मरेगी, आज देश की एक अर्शी मरेगी। अगर इन सब के वजह से, एक नेता की वजह से अगर मैं जान दे देती हूँ या मर जाती हूँ, तो पता नहीं कई नेता छुपकर और कितना काम कर रहे होंगे, कितनी लड़कियों के साथ गलत कर रहे होंगे। आज मेरा वीडियोस और फोटोज लेकर ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मेरे घर वालों पर हमला करवाते हैं। हमारा बिजनेस सब कुछ बंद करवा दिया इन लोगों ने। तो हो सकता है मैं अगर जान दे दूं तो देश की बहुत सारी लड़की मर जाए और जान दे दे। मैं ऐसा नहीं चाहती। बड़ा सवाल उभर के आ रहा है। अभी आप बोल रहे एज ए रिलेशन के नाते, जी फिर आप ही कह रही हैं पिछले 2 साल से जसीमुद्दीन सनी के द्वारा आपका रेप करवाया। जी बिल्कुल, कर लीजिए, शादी के नाम पे उसने मेरा रेप करा है और उसने धोखे से दवाइयां खिलवाकर मुझे रूम लेकर गया और मेरे साथ गलत करा। वो जसीम के साथ मिला हुआ था, रूम में कैमरा लगे हुए थे, माइक्रो कैमरा, मुझे पता नहीं था ये सब चीज इन लोगों ने दोनों मिलकर करा था। तो सनी तो अभी भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सनी से शादी नहीं करना चाहती। जब आप सनी से शादी नहीं करना चाहती तो 2 सालों तक तो संबंध क्यों बना है? मेरा उससे 2014 से रिलेशन था। हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, फ्रेंडशिप था, लेकिन 2-2.5 साल तक का हमारा फिजिकल रिलेशन रहा। आई एक्सेप्टेड दिस। इस्लाम में सबसे पहले तो शादी से कबल जो है मुबाशरत करना, चाहे हम स्त्री करना, ये गलत है। जी बिल्कुल आपने है। ऐसा क्यों किया? ये मुझसे गलती हुई और मेरे साथ धोखे से किया गया ये चीज। आप उसको हर बार जी, मेरे इमोशंस का फायदा उठाया गया, मुझे इमोशनली करके कि तुम मेरी बीवी हो, ये कह कर कि मुझसे वो शादी करेगा। जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं और आप लोग देख सकते हैं। मोल्ड किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग देख भी सकते हैं, मेरे पास प्रूफ है कि वो लोग कैसे घर आए थे और मुझसे शादी करवाना चाह रहे थे। मम्मी से, आपकी मम्मी है? कौन है मम्मी है? जी जी, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। क्या ये हालात आपको कब पता चला? जिस तरह से ये हालात बयान कर रही है, कब पता चला आपको? ये हालात पता कब चला, जब ये बोली कि हाँ हम सनी से शादी करेंगे मम्मी। तो मेरे घर में कुछ प्रोग्राम था, वो होने के बाद हम लोग सब राजी हो गए थे। होने के बाद इसके पास कुछ ऐसा प्रूफ आया, सनी और जसीम की बेटी अलीसा का प्रूफ जो ऐसा आया, ये पूरा टूट गई, बहुत रोई। मम्मी आप लोग समझाते थे, डांटते थे, हम नहीं समझते थे। एकदम बच्ची थी, 15-16 साल का उम्र था, 17 साल। वक्त बढ़ते गया, इसको अक्ल बुद्धि आते गया, पढ़ने वाली बच्चा है। फिर इसको धोखा जब मिला तो ये बोली कि जसीम जब मेरे घर में ढुका, वो बताया नहीं कि जसीम मेरी बेटी से दरअसल सनी का चक्कर है और मेरी बेटी के साथ गलत कर रहा है। उसकी बेटी का सारा प्रूफ मेरे पास है। और ये जब ये बोली और हम सनी से, ये धोखा दे दिया हमको और हम सनी से कोई रिश्ता कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। इसको कन्वेंस करने के लिए और मेरे घर में ढूंढा, इसको राजी करने के लिए किसी तरीके से भी अर्शी राजी हो जाए और हम सनी का शादी उससे करा दें, क्योंकि हम अपनी बेटी का शादी उससे तो करा नहीं। उसकी बेटी घर पे दवाई खा रही है, करी है कि मैं करूंगी तो सनी से ही शादी करूंगी। इतने दिन से आप चुप क्यों रहे फिर? इतने दिन से मैं चुप थी इसलिए क्योंकि वो कई बार कहता था कि अरे बॉबी फरहाद हकीम मेरा तो लंगोटिया यार है, जिसका होटल ग्रैंड आइवोरी है, और वो कहता था कि अभिषेक बनर्जी मेरा दोस्त है, मेरे पॉकेट में है, ये वो। फिर सुदीप बंदोपाध्याय जी का हाथ मेरे सर पे है। क्या कहेंगे जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किया गया है, आप पे जो आरोप लग रहे हैं मोलेस्टेशन का, क्या कहेंगे आप? बेबुनियाद है, झूठ पे मुबनी है। कहना चाहता हूँ उस बच्ची से जो हमारी बेटी है, मुझे बेहद खुशी है कि हर जगह वो ये बात बोले कि हम बड़े पापा कहते थे। मैं बस उससे यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, बड़े हो करके भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे बर्बाद कर दो, मुझे कबूल है, और अपनी ज़िंदगी को बचा लो। ये ठीक नहीं है। हमारी घर की बच्ची, जहाँ तक अगर उसको कोई अभियोग है, किसी के ख़िलाफ़ भी है, मेरे ख़िलाफ़ भी है, जिस पर वो एतमाद करती है, जिस प्रशासन पर एतमाद करती है, वो वहाँ पर जाए, अपने कंप्लेंट्स दे, और मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि तहकीकात हो, पर सब्र करना पड़ेगा। सब तहकीकात होने नहीं देगा। सब्र तखम्मुल से काम करें, सब्र तखम्मुल से काम करें, क्योंकि आपने कहा और फ़ौरन फैसले तो नहीं होंगे, तहकीकात होगी। तहकीकात होगी, उसके बाद अदालत फैसला देगा, उसके बाद सज़ा होगी या बरी होगा। तो मुझे अदालत पर, इंतज़ामिया पर उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात अल्लाह
इंसाफ करने वाला अल्लाह है। सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। एक मोमिन का ये यकीदा होना चाहिए कि झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बनाया जाता, क्योंकि कुदरत का निज़ाम अल्लाह चलाता है, इंसान नहीं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, बेबुनियाद बातें हैं। मैं बस बच्ची से भी कहना चाहता हूँ, बड़े पापा कहती हो, सिर्फ ये मेरा और एक बाप और वो बेटी का सवाल नहीं है, बल्कि कायनात में बाप बेटी का जो रिश्ता है, जसीम साहब, बाप बेटी का जो रिश्ता है, उस रिश्ता को पामाल ना करो। मेरी गुजारिश है, आप जहाँ से सेटिस्फाइड हो, इस तरह मीडिया में बोल करके क्या होगा? बच्ची है ना हमारी घर की, आपको भी सोचना होगा, आप सबको सोचना होगा, बड़े संजीदगी से सोचना होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि वो इस्तेमाल हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पास एक इतला है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसके पास फ़ोन आ रहा है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें वो बोलना है। तो ऐसा कर कौन रहा है? अब तो क्या लग रहा है ऐसा कौन करेगा? है, मैंने कई मीडिया के सामने में सारी बातें रखी हैं, और आप समझते हैं कि सवाल का जवाब और फिर तफसीलात उसमें वक्त लगते हैं। अगर आपको आज कर ले या किसी भी इत्मीनान से जसीम साहब, दो इल्ज़ामात लग रहे हैं आप पर, दो तरीके से लग रहे हैं। एक इल्ज़ाम तो ये लग रहे हैं, पहला इल्ज़ाम कि आपने सनी जो है लड़का है, वो जो है इस तरह से आपने प्रोवोक किया उस लड़की को, जो आपको भतीजी आप मानते हैं, बेटी, वो बेटी, अंकल जी बेटी वो मानते हैं। अंकल ने कभी बोली? हाँ, वो कभी नहीं अंकल बोलती है, आपको छोटे पापा बोलते हैं। तो दो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आपने प्रोवोक किया। दो इल्ज़ामात ये लग रहे हैं। पहला इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पहले आपकी जो अपनी बेटी है, सनी के साथ कुछ ऐसा था, रिश्ते थे जो उसको जो है कन्वर्ट करने के लिए आपने सनी को उसके पास, आप वो अपनी बेटी के पास भेज दिया, दूसरी जो बेटी आप कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, हालांकि आपने कहा, आप तो देख रहे हैं कि मैं कल से आज तक भागा नहीं हूँ, तो मैं आपको एक बार बताऊँ, मेरी बेटी जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, देखिए बेटी तो सबकी है। जो बेटी का बाप है उससे पूछिए, बाप को मालूम है बेटी क्या होती है। मेरी बेटी का रिश्ता आज से करीब कितना महीना आगे, देखें, मार्च में या मोहम्मद इमरान, फिर से बोलिए। मेरी बेटी का रिश्ता मार्च महीने में मेरी बेटी का रिश्ता मोहम्मद इमरान, IBRAN, इमरान बड़े, उसके साथ तय हो चुकी है। उनके घर वालों को मैंने बुलाया, अरसलान में बुक करके एक पार्टी हुई, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मेरी बेटी का इंगेजमेंट मैंने छेका छेकी हो गया, फिर उनके घर वाले रमज़ान महीने में उनके घर वाले आए, मेरी बेटी को छेके गए। आइंदा बुध के रोज़ मेरी बच्ची का दिन तारीख है, डेट फिक्स सब, और नवंबर के मिडिल में 2-2.5 महीने के बाद मेरी बच्ची की शादी है। इस बच्चे से मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है जी। मोहम्मद इमरान बड़े, मार्च महीना में तय हो गया शादी जी, देख रहे हैं आप जी, और आप देखेंगे बढ़िया से जी। ये हमारे दोस्त, हमारे अहबाब सब, हम लोग उनको छेके हैं। मार्च महीने में मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो चुका है। बुध के दिन तारीख है, डेट फिक्स है, और 2 से 2.5 महीना मिडिल ऑफ नवंबर में शादी है। उसके बाद ये आरोप लगा रही हैं कि आप असॉल्ट किया है उनको, आपने गलत जगहों में आपने उनको छुआ है, इस तरह से उनका इल्ज़ाम है। भाई मैंने आपसे कहा ना, ये तमाम बातें जो हैं, अगर उसको है तहकीकात हो, उन्हें एविडेंस देना चाहिए। देखिए वो मीडिया में कह सकती हैं, हम या आपके इख्तियार नहीं है तहकीकात करने की। तहकीकाती जो अदारा है वो तहकीकात करे, अगर मैं दोषी हूँ मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप जो है सुदीप बंदोपाध्याय का नाम लेते हैं कि वो मेरे ख़ास हैं, अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हैं कि वो बहुत ही ख़ास है, वो तो हमारा दोस्त है, इस तरह से उनका कहना है। फरमान कीजिए, मैंने कहा, कब कहा, फ़ोन में कहा, वो तो सारी रिकॉर्डिंग्स, आज जो मैंने भी बात कर रहा था सब लोगों से, 6-7 मीडिया थे यहाँ पर, 6-7 मीडिया थे यहाँ पर, सब लोगों से मैंने बातचीत की है। जो मुझे पता चला कि कम से कम तो 40-50 रिकॉर्डिंग्स, जो मैं उनसे बात करता था, 40-50 रिकॉर्डिंग उन्होंने दिया है सबको। मेरी बेटी ऑडियो क्लिप्स हैं, हाँ, कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, दिया है इसमें बहुत सारी अरे बात बातों का पता। आपने जो सवाल किया पहले उसको हल कर लें जी। जो मेरे उनसे बात हुई है वो रिकॉर्डिंग करती थी,
मुझे ये पता बहुत बाद में चला था कि मेरी हर बात को रिकॉर्डिंग करती है, लेकिन आप देखेंगे अभी तक मैंने उस बच्ची की, क्योंकि वो बच्ची समाज की बच्ची है, मेरी 3 बेटी है जनाब। बड़ी बेटी की शादी मेरे 16 में की, 2016 में। 17 में मैं हज में गया अपनी वाइफ के साथ। 18 में मेरी बेटी 23 साल की थी, हज करके आई, मेरा दामाद हज करके आए। मेरी एक नवासी है 6 साल की, 2 बार उम्रा में गई है। मेरा नवासा है 2, एक नवासा 2 बार उम्रा करके आया है। आप समझ रहे हैं मेरी इज्जत, मेरा मकाम? आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरी इज्जत पे दाव, मेरा भी तो एक मकाम है। तो जब इतना सारा रिकॉर्डिंग्स दिया तो वैसा भी रिकॉर्डिंग आया होगा जिसमें मैंने कहा ये वो। देखिए, हमारे रहनुमा को जोड़ने का एक मकसद, एक साजिश है, ये सिखाया गया उसे बोलने के लिए, इसे हकीकत पर मुबनी नहीं है। और जहां तक आप बोलते हैं ताकतवर, पावरफुल, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं। सबसे ताकतवर तो वो लोग हैं, उनके साथ जो लोग हैं। तो क्या ये साजिशें रची जा रही हैं आप के ऊपर? साजिशें रची जा रही हैं? अर्शी की अम्मी जी कांग्रेस का उत्तरी पहन के किसके मंच में है? कांग्रेसी लीडर मोहम्मद शमशाद स्पीच बॉक्स में है, तकरीर कर रही हैं उत्तरी पहन के, पूरा कांग्रेस इनके साथ है। देखिए, उत्तरी पहन के कांग्रेस का। अर्शी की मम्मी जो शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी, सब जगह रहती हैं, उनका अब्बा नहीं रहते हैं, तो उनके अब्बा से भी थोड़ा बाइक वाइक लीजिए। अर्शी ये गलती कर रही है, सबको रिकॉर्डिंग दे रही है, सरेआम कर रही है, लेकिन मैं मरते दम तक मैं अर्शी की ज़िंदगी को जहन्नम नहीं बना सकता। देखिए माजिद भाई, उसके मंच में भी 16 अगस्त खेला दिवस, शशि पांजा मोहतरमा, शशि पांजा जी किसी को नहीं पहचानती हैं, उन्हें बहुत ही इज्जत और मौब मंत्री हैं, और बहुत ही, मैं जानता हूं उनको, MIC जब थी तो मैं उनके साथ ही काउंसलर था बोलो 4 में। बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही नफीस, बहुत ही उम्दा, इतना मिठास है उनके बातों में, इतनी अखलाकमंद है। मैं जब भी फोन करता हूँ उठाती है, उनसे बातें करती है। साथ में ना तो माजी साहब के मंच में है, कांग्रेस के मंच में भी है, माजी साहब के भी मंच में है। देखिए जल्ला बबलू, पहचानते हैं आप जल्ला बबलू को? यह है जल्ला बबलू मेहताब, आरजू अर्शी के फादर, और ये जो है उसकी माँ बैंसल कोर्ट में है। ये कोर्ट कचहरी, ये कागजात, ये मीडिया का अरेंजमेंट वगैरह में बहुत मेहताब साहब जो है वो हेल्प कर रहे हैं उनको। बीजेपी कांग्रेस के मंच में देख लिया, माजी साहब के मंच में देख लिया, देख लीजिए आप। ये है बबलू भाई मेहताब। शरीयत पर हमला हो रहा है, बीजेपी जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद। इमाम साहब का कत्ल हो रहा है, हम लोग परेशान हैं इस मुल्क में, कॉमन सिविल कोड बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके आदर्श है, हमारे तो आदर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अर्शी का बड़ा भाई माजिद के साथ तलवार लेकर के, कितना ताकतवर है, कितने लोग तलवार वाले हैं। जरा सा थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो देखिए आरजू किसके साथ? माजिद के साथ जी। देख लीजिए हुसैन किसके साथ? अर्शी का भाई हुसैन किसके साथ? माजिद के साथ। देख लीजिए मंच में है, माजिद के मंच में है जी हुसैन। देख लीजिए इसको देखिए, ये भी सब आपको दिखाई दिया, टच कर रही है। गर्दन देख रहे किसका काटा है? हुसैन ने काटा। आरजू का बड़ा बेटा जो हुसैन दिखाया, ये गला, बाप बेटा मिल करके गला काट दिया। ये हुसैन क्यों काट दिया? ये तो क्यों का जवाब आपको देंगे। 1:30 बजे रात में मोहम्मद सनवीर, बाप का नाम लेट मोहम्मद सलीम, दद्दा सलीम, 1/2 शंभू रजिस्ट्रेट का रहने वाला, 1:15-1:30 बजे रात में इसको घर पे बुलाया, और जैसे ही बुलाया आरजू ने कहा गर्दन काट उड़ा दे। सनवीर को लाएंगे आप लोग के सामने में, बोलता ना पुलिस पकड़ता है और ये पकड़ता है। आरजू ये गला काट दिया गया इसका, 22 टाँका लगा। और ये कोई ये जो गला काटा गया है, इसका टाँका कहाँ लगा मालूम है? कोई मेडिकल में, कोई नर्सिंग में नहीं, आरजू के घर पे एक डॉक्टर को बुला के, लोकल डॉक्टर को बुला के टाँका लगा है। देख लीजिए। और अगर आरजू ने इसको बुला करके अपने बेटे को कहा गला उतार दे साले का, 1:30 बजे रात में जब अंधेरा हो गया, इसको धोखे से घर पे बुला करके गला उड़ा दिया। अगर आरजू की बीवी इसको बचाई, उठी और चिल्ला करके इसको बचाई, पूरा भीड़ लगा दी, और इसको बोला दिया, सुन लीजिएगा आप तो वीडियो में बोला गया इसको कि अगर तुम अभी तो गला आधा उतारे थे, बच गए तुम, और अगर तुम पुलिस के पास में गए पूरा गला उतार देंगे। किसके साथ जुल्म हो रहा है? कौन जालिम है? 22 टाँका लगा, 22 टाँका। ये सनवीर जब आएगा ना, और सनवीर आने के बाद
देख लीजिए, यही हुसैन है माजिद के साथ, गला काट रहा है माजिद के साथ। ये देखा मैंने। हाँ। क्या कहेंगे, मोटी सी बात क्या कहेंगे आप? ये क्या क्या रचा जा रहा है? आपके साथ साजिश से हो रही है क्या? ये आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? अरे बता रहे, मुझे अदालत पर, इंतजामिया पर उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात अल्लाह, इंसाफ करने वाला अल्लाह है। सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। एक मोमिन का ये यकीदा होना चाहिए कि झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बनाया जाता, क्योंकि कुदरत का निज़ाम अल्लाह चलाता है।